आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है सर, द सम ऑफ 3 टर्म्स, देखिए यहाँ भी 3 टर्म्स बोल रहा है, ठीक है ना, ऑफ एन एपी इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड बाई सेकेंड टर्म बाई 6, फाइंड 3 टर्म्स। मतलब कि यहाँ पर तुम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 की है ना, सेम उसी फॉर्मेट पर है। यानी सर लेट कर लीजिएगा, लेट द थ्री नंबर्स आर इन एपी, टर्म्स भी ले सकते हैं, लेट द 3 टर्म्स भी ले सकते हैं, लेट द 3 नंबर्स आर इन एपी, ठीक है। अब कौन कौन हो सकता है 3 नंबर के लिए, पहला a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हम लोग नंबर लेट किए हैं एपी के लिए, ये ट्रायंगल में भी यही लेट करेंगे, ठीक है ना, ट्रायंगल में भी यही लेट करेंगे। जो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स एपी का ये जो यूज़ करें 3 टर्म्स के लिए, ट्रायंगल में भी यही यूज़ करेंगे, a माइनस डी कॉमा ए और a प्लस डी। यानी हम लोग को ये बोल रहा था कि सम ऑफ 3 टर्म्स आर इन एपी, यानी 3 टर्म का सम जो है ना, यानी 3 यहाँ पे तीनों का सम कितना है सर 21 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए सर, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है सर 21, डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 7, ठीक है। आगे बढ़िए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट एक्सीड सेकेंड टर्म बाई 6। मतलब क्या बोल रहा है सर कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है आपके पास a माइनस डी और थर्ड टर्म क्या है सर a माइनस डी और a प्लस डी इज कितना, किसका बोल रहा है, एक्सीड सेकेंड टर्म का, सेकेंड टर्म क्या है सर a, कितना से एक्सीड हो रहा 6 से। फिर से देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट लिख दिया, एंड थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो है ना, वो क्या बोल रहा है सेकेंड टर्म से कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, तो ये लिख दिया। अब a माइनस डी और a प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a प्लस 6। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, 7 प्लस 6, डी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 6 13, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 13 कितना हो जाएगा माइनस 49, ठीक है। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 36, डी का वैल्यू कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस कितना होगा 36 ओवर रूट 36, तो डी इक्वल्स टू ओवर रूट 36 का कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 निकलेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस 6 निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब डी का वैल्यू हम लोग एक पॉजिटिव लेंगे 6 और एक निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो पुट डी का वैल्यू पहले पॉजिटिव लेते हैं 6, तो जो आप एपी लेट किए थे, एपी क्या लेट किए थे सर a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a और d का, ठीक है। एपी a का वैल्यू क्या है सर 7, d का वैल्यू पॉजिटिव 6 लेना है, कॉमा कितना हो जाएगा a का वैल्यू 7, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखिए, ठीक है ना, माइनस कितना हो जाएगा, यानी 7 प्लस 6 एपी कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 7 7 6 13 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा जब हम लोग डी का वैल्यू प्लस रखे यानी प्लस 6 रखे तो ये पे निकल कर आया। अब हम लोग डी का वैल्यू पुट करेंगे क्या रखेंगे, यानी डी का वैल्यू अब हम लोग रखेंगे -6 रखेंगे, ठीक है ना। तो ए पी, ये पहले जनरल फॉर्म रख लीजिए, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ठीक है। ए पी, ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू है 7 और डी का वैल्यू पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, कॉमा ए का वैल्यू क्या है सर 7, ठीक है, और ए का वैल्यू क्या है सर 7 और -6, तो ए पी 7 6 13 7 और 1 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग से ये 3 टर्म्स कैलकुलेट करवा रहा था, ठीक है।